हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 11 अगस्त से 13 अगस्त तक 3 दिन के लिए कुरुक्षेत्र के अलग अलग गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत कुरुक्षेत्र के उमरी गांव से की। सीएम मनोहर लाल ने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जनता को अवगत कराया। का जो पैसा होता है, इस पर सबसे पहला अधिकार किसका होता है? मैं क्या कहूंगा? क्यों किसका होता है? नहीं, सरकार के पैसे पर पहला अधिकार किसका होता है? गरीब जनता का। पहला अधिकार गरीब जनता का होता है। अगर सरकार का पैसा किसी ने लूटा है तो ये समझो वो गरीब जनता का पैसा लूटा है, और वो पैसा अगर बचेगा तो गरीब जनता के काम आएगा, उसके हक में जाएगा। इसलिए इस भ्रष्टाचार के ऊपर चोट मारनी शुरू की है। इसमें बहुत से धौल कपड़ी बेरोजगार हो गए ने लोगों की जिंदगी को आसान करने का काम किया है कि उनका रोज रोज की जिंदगी ये आसान हो। बहुत से कार्यक्रम किए हैं, ऑनलाइन सिस्टम खड़े कर दिए। आपके यहाँ जो भी CHC है उसके ऊपर जाके फॉर्म भर दो। आपका जो ई दिशा केंद्र है शहर में, वहां जाके भर दो। अपने मोबाइल से ही चीजें ले लो और उस मोबाइल के माध्यम से आपको सारी जानकारियां घर बैठे मिलती हैं। कहीं आपको ना तो जिले के कार्यालय में धक्के खाने की जरूरत है, ना कहीं चंडीगढ़ खाने की जरूरत है। नहीं तो चंडीगढ़ में मैं उस समय 4th फ्लोर देखता था, 4था फ्लोर जिसमें CM का ऑफिस होता है, बाकी मंत्री बैठते हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। किसी से पूछ लो कि जी मैं अपने भाई का, अपने किसी बेटे का, अपने किसी और का, कोई पेंशन का चक्कर, कोई बीमारी का चक्कर, कोई छोटा मोटा अपने खाले का, नाली का, ये काम, ऐसी चीजों को लेकर दौड़ते रहते थे। हम कहते हैं वहीं बैठे बैठे बता दो हमें। अपने CM विंडो शुरू की, 13 लाख लोगों ने अपनी फरियाद उसमें भरी है घर बैठे। ये फैमिली ID का फायदा क्या है? इस फैमिली ID से आपका हर काम केवल एक फैमिली ID बताने से ही सब घर बैठे हो जाते हैं। जैसे अगर पहले किसी को अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता था तो कितने महीने लगते थे? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। यानी पहले सरपंच से लिखाओ, फिर पटवारी से लिखाओ, फिर तहसीलदार पर लिखाओ, फिर SDM जाकर के वो जो भी कोई देता था वो जाकर सर्टिफिकेट देता था। फाइलें बढ़ती थी, हर दिन पैसे लगते थे। बेचारा गरीब आदमी, उसके भी सैकड़ों रुपए इसी काम में लग जाते थे। अब हमने सबका डाटा इकट्ठा किया, केवल आप उसमें लिखना है कि जाति प्रमाण पत्र, अपना फैमिली ID भरो, क्लिक करो, आपको प्रिंट हाथ में आ जाएगा। जमीन की गिरदावरी, जो किसान बैठे अपनी गिरदावरी क्या, म्यूटेशन, म्यूटेशन जिसको इंतकाल कहते हैं। जमीन खरीद ली, इंतकाल में कितने साल लगते थे? 2 साल, 3 साल, 5 साल। मैंने 25 साल के लोगों को देखा कि 25 साल पहले जमीन खरीदी थी या बेची थी, इंतकाल नहीं हो रहा। हमने 2014 में इस प्रोजेक्ट को लिया था। आते ही जो बिना किसी झगड़े थे, जिसको नॉट कंटेस्टेड कहते हैं अंग्रेजी में, वो उसी समय बना के सारी दे दी थी। कंटेस्टेड में कुछ लाभ थी जिनके झगड़े थे, उन झगड़ों को खत्म करा के आज कोई भी आदमी जाता है कि मुझे इंतकाल, आप जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस दिन जमीन बेचता है या खरीदता है 10 दिन के अंदर अंदर उसका इंतकाल कंफर्म हो जाता है। उसके ऊपर 10 दिन में किसी को कोई एतराज करना हो जमीन के खरीदने या बेचने पर, 10 दिन में कर दो। अगर 10 दिन में कोई नहीं करेगा तो समझो जिसने जमीन खरीदी या बेची वो सौदा पक्का हो गया, इंतकाल पक्का हो गया। कितने मामले हल किए हैं। छोटे बच्चों का भी एडमिशन, फॉर्म भरते थे, पता नहीं 20, 25, 50 बातें भरनी पड़ती थी। आज फैमिली ID दो, उस फैमिली ID में 5 मेंबर है तो 5 का पता लग जाता है। उस बच्चे का नाम क्लिक कर दो, इस बेटे का नाम मानो राजकुमार है, राजकुमार क्लिक करते उसकी सारी बातें जो परिवार की हैं सब उसमें अपने आप भरी जाती है। कुछ नहीं करना, माँ बाप का नाम भी लिखा जाएगा, फोन नंबर लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा, कौन से स्कूल से पास किया वो लिखा जाएगा, यही बातें बतानी होती थी। तो कितनी सुविधाएं हमने की हैं। परिवार की इनकम कितनी है ये भी हमारे पास लिखा हुआ है। हमने BPL की जो श्रेणी है
पहले 1,20,000 रुपया साल की जिसकी आमदन होती थी वो बीपीएल में होता था, और ये कार्ड बने थे 2010-11 में। उसके बाद किसी के बीपीएल के कार्ड नहीं बने। हमने सारा हिसाब का ठीक से लगाया। पहला काम ये क्या, एक बीसी को बजाय अब वो आमदन 1,80,000 कर दी और 60,000 बढ़ा दिए, जब 1,80 से नीचे वाले सब बीपीएल माने जाएंगे। और फिर एक ही क्लिक में प्रदेश में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बना दिए। अगर मैं इस गांव की बात कहूं तो आपके 2022 में जो राशन कार्ड थे नए बनने से पहले 931 थे, और अब जो है 1317, 400 कार्ड नए बने हैं। 400 के लिए 600 बने हो, 200 कटे भी हो। कटे किनके हैं? सब लोग आके हमें कहते थे, देखो जो पुराना आदमी 3 मंजिला मकान है, बेटा नौकरी लगा हुआ है, घर में कार खड़ी है, उसका तो राशन कार्ड बना हुआ है, मैं मजदूरी करता हूं, मेरा राशन कार्ड नहीं बना। तो ये शिकायतें थी ना, और सब करते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। हमने उनको निवेदन किया, उनको कहा देखो भाई, भगवान कृपा से आप कमाने लगे हो, अब इसमें से निकल जाओ। जिनके पास गुजारा मुश्किल से होता है उनके बनने दो बीपीएल कार्ड। ठीक किया गलत किया? ठीक किया ना। लेकिन उन्होंने शिकायत तो की थी कि मेरे क्यों कट गए। जब वो आने लगे, हमने कहा तेरे बेटे का हमें पता लग गया कोई इनकम टैक्स देता है। जब उसको हमारे डाटा पता लग गया, बहुत गठिया नहीं आया, इनको तो सब अंदर की बात पता लग गई है। तो जो इनकम टैक्स देता है बेटा, तो उसको बीपीएल में रखना चाहिए क्या? जिसके घर में नौकरी लगी रखना चाहिए क्या? तो ये न्याय है, ये किसी का अन्याय नहीं है। गरीब के साथ न्याय है, सबको सबका अधिकार, ये हमने देना शुरू किया। तो ये चीजें विकास के अलग हैं। विकास तो मैंने होता है, गली है, नाली है, पानी है, इसको साफ करना, इसको शुरू बनाना, ये सारी चीजें होगी। लेकिन लोगों के जीवन को सुरक्षित करना, उनको खुशहाल करना,